ज्वेल और आसपास के इलाकों में सरगर्म जिस फरोशी के रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। इतला मिलने पर पुलिस ने शहर में वाक़े होटलों पर छापा मारकर 6 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया, जहां से 3 अफराद मफरूर हैं, जिनमें एक होटल का मालिक भी शामिल है। 5 और 11 अप्रैल को छापे मारे गए थे। मुतल्लिका इलाके के लोगों ने पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई का खैर मकदम किया है। हम करते हैं पुलिस का, बड़ी अच्छी कार्रवाई, अप्रिशिएट करते हैं इनको थैंक यू बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। हम ये काम कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो सारे होटल जितने आगे पीछे होटल है सब में यही धंधा चल रहा है। ये सारे होटल वाले इसी काम के लिए कमाई खा रहे हैं। ये गली के अंदर, पीछे गली के अंदर तो ये काम ही यही कर रहे हैं वो। अब तो काम दूसरा रहा कोई नहीं है इनके पास। जो लुच्चा लफंगा रखा हुआ है ना, लड़के रखे हुए सब पकड़ कर इनको ले आते हैं, गलियों में लाते हैं। गलियों की माँ बेटियाँ बहू भी सब आने आते हैं, सबको एक ही नजर से सब देखते हैं। ये तो पुलिस का बड़ा अच्छा काम है। हम तो बोलेंगे इनकी और ज़्यादा ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इन्होंने। ये बहुत अच्छा किया पुलिस ने। हमारी काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि बहुत लड़कियों को गुमराह करके लोग ले आते थे इधर होटलों में, तो बहुत ये धंधा चल रहा था काफ़ी दिन से। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि मोहल्ले में बहू बेटियां सबकी हैं, तो उस हिसाब से ये होटल वालों को एक सबक मिला। ये बहुत ही अच्छा कार्य है पुलिस का। पुलिस को जब इतलात मौसूल हुई कि सेंट मार्केट के टूरिस्ट कैंप होटल में और यहाँ जिवल चौक के होटल रिच लैंड में यहाँ सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे मासूम लड़कियों को लाया जा रहा है और उनकी बेहुरमती की जा रही है, ज़बरदस्ती उन्हें गांव से उठा के या यहाँ गली मोहल्लों से उठा के उनके दलाल ले आते हैं इन होटलों में और उसके बाद उनके साथ गलत काम होता है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक्शन में आके यहाँ इन होटलों में रेड डाली और करीबन 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि 3 आदमी अभी तक फरार है, जिसमें से एक होटल मालिक भी है। पुलिस इस ज़माने में तफ्तीश कर रही है और उनका कहना है जल्द ही उन मुलजिमों को वो पकड़ेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आग लगने से नुकसान पहुंचा। देखते ही देखते आग के शोले करीबी घरों और कारोबारी इदारों तक पहुंचे। दुकानें और कारोबारी इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 4 रिहायशी मकानात को भी आग से नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग गैस सिलेंडर फटने से लगी है, लेकिन इस आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख मौके पर पहुंचने वाली पहली मीडिया टीम थी। जी हजरत बल है, पूरा का पूरा शॉपिंग कम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके बिल्कुल सामने ये पूरा कम्प्लेक्स है और यहाँ पे फायर सर्विस का अमला लगा है, कई गाड़ियां हैं। आप देखिए पीछे वो सिविल है जो जल रहा है, वहाँ पर गाड़ी पीछे वाले मकानों में लगी है, क्योंकि ये साथ साथ सटे हैं एक दूसरे के साथ। लोग वहाँ से निकाले गए हैं जो यहाँ पे रहते हैं। जब हम यहाँ पे हमने देखा तो हमें ये आग के लपटें जो हैं वो आसमान को छू रही थी ऊपर से। इसी कम्प्लेक्स से आग नमूदार होगी, उसने ये सारे मोहल्ले को अपने जद में ले लिया सर। अच्छा। तो आनंद फानन सारे लोग घबरा गए, जितना हो सका जवानों से वो ऊपर चले गए, उन्होंने रिस्क ले लिया। या आप भी देख सकते हैं खुद ही, उन्होंने रिस्क ले लिया तो ऊपर बचाने की कोशिश की। जितना भी पानी वहाँ होना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। हम टैंकियों से, नलों से, बैकटों से कितना पानी ले सकते थे। कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लोगों को निकाला गया है, लेकिन घर खतरे में है। और देखिए किस तरह हाथ बटा रहे हैं, जो मकामी नौजवान भी है वो भी पाइप्स खोल के मदद करते हैं। ऐसे मौक़ों पे हमेशा नौजवान आगे आगे रहते हैं। फायर सर्विस का जो अमला है उनकी मदद करते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। ये जज्बा नौजवानों में बहुत है कि ऐसे मौके पे जब कोई आपदा आती है, जब कोई मुश्किल होती है, आप किसी को भी बुलाओ, गैस सिलेंडर इसने रखे थे ऊपर, कम से कम 1000 है। यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट? हाँ जी, हमारे जो सिलेंडर्स हैं वो नीचे थे और हमने बावक्त उनको नीचे लाया है। बावक्त हमारे 10 सिलेंडर्स थे, वो बावक्त नीचे आए हैं। आप अभी भी देख सकते हो कि वहाँ पे सिलेंडर्स हैं, वो बावक्त नीचे आए हैं और हमारी वजह से आग नहीं लगी है। और आग का क्या है, लोगों का क्या है, लोग तो मुंह से आग देते हैं, तो इनकी तो बात
क्योंकि अभी लोगों को खदशा है कि पीछे जो घर हैं उनमें आग न फैल जाए और फायर टेंडर्स मंगाए गए हैं। पानी की कमी महसूस की जा रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया है और फायर सर्विस का अमला यहाँ पे मुसलसल 3 घंटे से इस कोशिश में था कि आग को किसी तरीके से काबू पा सके। अभी राहत की खबर ये कि अभी आग की लिपटें नहीं है। ये जो इलाका है यहाँ पानी की शदीद किल्लत है इस साइड से, मतलब ये तो एक साइड में डल है, दूसरा साइड में निगीन है, ये बीच में है, तो लिहाजा पानी की कमी महसूस हुई है। लिहाजा हमने पूरे शहर श्रीनगर से जितने भी फायर टेंडर्स हमारे पास थे, राइट फ्रॉम बटमालो इवन नौगाम से भी हमने फायर टेंडर यहाँ लाया, यानी 10, 15, 20 फायर टेंडर्स हमने यहाँ जमा किए हैं। उसी की वजह से ये हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। तो इट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टोटली नाउ, इट इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। कई बार ये बातें हुई हैं, आपने भी कही हैं, आपने भी हाईलाइट की, हमने भी हाईलाइट की कि ऐसी जगहों पे फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये जो इतने बड़े कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला फायर का ये कम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन किसी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं रखा है अपने पास। ये बदकिस्मती है। इतना करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, तो लेकिन 10-15 हज़ार 20 हज़ार का हम खर्चा इस पर नहीं करते हैं। विद द रिज़ल्ट ये इस डैमेज का सामना हमें करना पड़ता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ लोग ये कहते हैं सिलेंडर फटा, क्या वजह क्या हो सकती है आग की? क्योंकि हम जब आए ये तीनों कम्प्लेक्सेस में एकदम आग इतनी तेज़ी से कैसे फैल सकती है, क्या वजह होगी? नहीं, इनिशियल स्टेज पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे वेदर इट इज़ ड्यू टू द ब्लास्ट ऑफ दिस LPG सिलेंडर और ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, वो देखना पड़ेगा। अभी एसरटेन कर रहे हैं हम, अभी पूरा पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, नमूदार कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये कम्प्लेक्सेस, इसीलिए फ़ौरन एक दूसरे के साथ मिल गए और इन्वॉल्व हुए। ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ है। पीछे इसके 4 घर भी आग की जद में आए थे। अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी और इन लोगों को किस तरह की क्या राहत मिलेगी वो देखना होगा। लेकिन ज़रूरी बात ये कि कश्मीर में ख़ास तौर पे जहाँ पे लकड़ी का खूब इस्तेमाल होता है और फिर उस पर रोगन भी किया जाता है, यहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। और अक्सर जो सरकारी इमारत हैं उनमें भी फायर सेफ्टी का अस्पतालों तक में, हमने पिछली बार जो देखा जब बून एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल में आग लगी थी तब भी ये देखा गया कि वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं था। ज़्यादातर बस्तियों में, ज़्यादातर इलाकों में आप सरकारी इमारत की भी बात कीजिए, वहाँ पे भी फायर सेफ्टी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। और ऐसे मौक़ों पे जो बुनियादी फायर सेफ्टी का इंतज़ाम होता है वो आग को फैलने से बचा सकता है, लेकिन ऐसा कभी यहाँ पे हुआ नहीं। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई को मंसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अकीक और उसके भाई को असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कत्ल किया गया। मुफ्ती हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जो उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महबूबा जी, आपने एक ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश में जो अतीक और उसके भाई को मारा गया, उसके बाद आपने ये कहा कि यूपी में हालात ठीक नहीं हैं। ये तो जाहिर सी बात है, एक शख्स, हम नहीं समझते हैं वो कोई फरिश्ता सीरत आदमी था, एक्यूज था, तो उसको पुलिस कस्टडी में इस तरह आके कोई मार दे तो जंगल राज ही है। ये तो सीधे इसको जंगल राज ही कहेंगे। और इसके बाद ये भी बात सही है कि इसने सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने गुहार लगाई थी कि मुझे ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन नहीं किया, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि इंसान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लगता है ये हुआ नहीं, ये कराया गया है बाज़ाब्ता तौर पर। ईद करीब है और कश्मीरियों ने त्यौहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कश्मीरी अपने त्योहारों और सकाफत के लिए जाने जाते हैं। वाजवान पकाने से लेकर कपड़े खरीदने और घरों की सफाई तक कश्मीरी ईद बड़े जोश खरूश से मनाने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी बाजारों में खरीदारों का जबरदस्त रश देखा जा रहा है और तमाम अजला से लोग खरीदारी में मसरूफ हैं।
तैयारियां बहुत अच्छी से हो रही है। हम यहाँ मार्केट में आए हैं शॉपिंग के लिए, तो बच्चे भी साथ आए हैं, बहुत खुश है सभी। कपड़े भी लाए हैं, बहुत कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी लाए हैं, अपने लिए भी लाए हैं। तो आप सबको भी आने वाली ईद मुबारक। आपका पैगाम क्या रहेगा इस ईद लोगों के लिए? मेरा पैगाम यही है इस ईद पे लोगों के लिए कि वो तमाम खुशी खुशी अपने घर जाए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं, बच्चों के लिए खासकर। और इस महीने शायद बहुत बड़ी ईद आने वाली है, तो मैं सबको उसके लिए कॉन्ग्रेट करना चाहूँगा। तो मैं सबके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये ईद है। बच्चों के लिए बहुत खुशी होती है कि वो यहाँ पर आ जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान या और कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये माह रमज़ान अच्छी तरह से निकला है और अब ईद आमद है। हम दिल की गहराइयों से गनीखन ट्रेडर्स और पूरी ट्रेड की तरफ से दुनिया भर के इंसानों को, मुसलमानों को ईद मुबारक करते हैं। ईद की आमद है, ये तो बच्चों की ईद होती है। ये हमेशा बच्चे इसमें बड़े बड़े शौकीन और अपना जो बरकास है वो निकालते हैं, क्योंकि उनको कपड़े चाहे, उनको सूट चाहे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला टाइम बहुत ही अच्छे तरह से गुजरेगा और ये जो कारोबार है ये चार चांद लग जाएगा। जिस तरह से हमें लग रहा है कि इस साल बहुत बूस्ट हो रहा है टूरिज़्म, उससे भी बहुत तरक्की हो जाएगी। बाकी जो ये ईद है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पूरी दुनिया में जहाँ जंग जदल चल रहा है कि वहाँ इंसान ख़त्म होते जा रहे हैं, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इंसानियत का एक बुलंद सा चेहरा नज़र आए। यही हमारी उम्मीद है। दुआ करते हैं जो आज तक इस दुनिया में आए हैं उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, मेरे वालिद के समेत। और मैं यही दुआ करता हूँ ये ईद अच्छी तरह से गुजरे और खुशहाली लेकर आए। जहां एक तरफ रमज़ान इख्तिताम को पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईद की तैयारियां पूरे अरूज पे है। लाल चौक के इस मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग गांव शहर से शॉपिंग के लिए आए हैं। उम्मीद करेंगे कि ये ईद का त्यौहार सबके लिए अमन और चैन का पैगाम लेके आए। जहांगीर अजीज़ के साथ सरोज कफील, नेटवर्क 18। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लैलतुल क़द्र, जिसे शब क़द्र भी कहा जाता है, आज वादी कश्मीर में मनाई जाएगी। इस साल मरकजी इज्तिमा दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। इस सिलसिले में तमाम हिफाजती इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम आला ज़राए के मुताबिक शब क़द्र की नमाज जामा मस्जिद में अमन अमान के खदशात की वजह से अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि दरगाह हज़रत बल में शब क़द्र और नमाज ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने दरगाह हज़रत बल में इंतजामात के बारे में तमाम ओहदेदारों की एक जायज़ा मीटिंग की। एजाज असद ने कहा कि ईदगाह में नमाज ईद का फैसला वक्फ बोर्ड को करना होगा। SSP ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फर शाह ने भी ट्रैफिक इंतजामात पर इजहार ख्याल किया। देखिए, रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी अशरे में है और इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में जो मुक़द्दस दिन है, जिनमें शब क़द्र है और ईद उल फितर आने वाला जो त्यौहार है, इसके सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है और हमारे साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी यहाँ पर अरेंजमेंट्स में ज़रूरत होती है, जिनका रोल है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरगाह में आज शब क़द्र के सिलसिले में पानी, बिजली, सैनिटेशन और लोगों की जो आमदोरफ्त है और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात, इन सभी चीज़ों का एक एक करके जायज़ा लिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे कि अरेंजमेंट्स इस तरीके के हों ताकि ज़ायरीन को जो अकीदतमंद हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत दरपेश ना हो। डिटेल इसमें एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई है। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोसेस, लोगों को पता है किस तरीके से आना है। स्पेसिफिक पार्किंग लॉट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सबका कम्यूट इजी रहेगा। विल इंश्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो डी साहब ने बाकी सारा कुछ बता दिया है ऑलरेडी। ये जो आपने ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं, लोग खुद भी आते हैं, कई अक्सर लोग तो खुद ही आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनके लिए क्या इंतजामात है? देखिए, पार्किंग लॉट्स यूनिवर्सिटी और NIT में ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है, तो इंशाल्लाह जो आएगा तो उसके लिए सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा।
तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रईस मागरिब बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रईस, आप इस वक्त किस जगह मौजूद है और हमें वहां के हालात के बारे में बताएं। रईस, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रईस से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज़ अभी नहीं पहुंच पा रही है। पर आपको बता दें कि लैलतुल क़द्र के हवाले से जम्मू कश्मीर में ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आज लैलतुल क़द्र, जिसे शब क़द्र भी कहा जाता है, और इस हवाले से क्या कुछ रौनकें कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो है दरगाह हज़रत बल का रुख करते हैं, शब क़द्र वही मनाते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जामा मस्जिद में भी शब क़द्र मनाई जाती है। लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर वहाँ लैलतुल क़द्र की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन दरगाह हज़रत बल में तमाम तर तैयारियाँ, तमाम इंतज़ामात शब क़द्र के हवाले से किए गए हैं, और लोग जो है चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, कोशिशें करते हैं कि दरगाह हज़रत बल ख़ास तौर से पहुँचा जाए और वहाँ पर जो है नमाज अदा की जाए, इबादत की जाए, और रात भर जो है वहाँ पर लोगों, अक़ीदतमंदों और जो फ़र्ज़ंदान तौहीद है उनका रश देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही रौनक जो दरगाह हज़रत बल में लगी रहती है रात भर, वो देखने को मिलती है। रईस हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। रईस, हमें बताएं कि क्या कुछ रौनकें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या इंतज़ामात लैलतुल क़द्र के हवाले से किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो यहाँ पे अच्छे जो अरेंजमेंट्स है वो वक्फ बोर्ड ने किए हुए हैं, और यहाँ पे लोग जो है वो मुख्तलिफ अज़ला से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और दरगाह के बाहर आप नज़ारे देख सकते हैं कि बिल्कुल एक अलग तरह की रौनक है, और यहाँ पे दरगाह को पूरी तरह से सजाया गया है। वहीं जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी हल्की जो है वो बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ अच्छी खासी तादाद में जो है जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है वो मगरिब की नमाज हो रही है, लोग अंदर गए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस रखी गई है। इसके साथ साथ जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पे तैनात है ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आए। और कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। अंदर जो है वो लोग जा रहे हैं शब क़द्र के लिए, कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जो है इस दरगाह में सबसे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग जो है शब क़द्र पे देखी जाती है। तो यहाँ पे जो है क्या बच्चे क्या बूढ़े तमाम लोग जो है, तमाम तरह के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं जो दरगाह के अंदर इस वक्त मौजूद है। और दरगाह के बाहर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है वो अभी भी दरगाह के अंदर जो है वो जा रहे हैं। लोगों की अच्छी खासी भीड़ जो है, अच्छी खासी तादाद जो है वो अंदर जा रही है नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके बाद जो है वो शब खानी होगी, रात भर यहाँ पे जो है वो ख़त्मतुल मौज़ूमात होंगे, दुरूद अज़कार होंगे, नात होंगे, कुरान की तिलावत होगी। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अलग तरह की रौनक है, और दरगाह के बाहर के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो दरगाह के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ तक पे जो है वो अच्छे इंतज़ाम जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है वो रखे गए हैं। तो तमाम तर जो है इंतज़ाम यहाँ पे रखे गए हैं ताकि यहाँ पे जो नमाज़ी हैं उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद है, तमाम इंतजामात किए गए हैं। हम चाहेंगे कि कैमरामैन भी हमें पूरा व्यू दिखाए कि किस तरह से सजाया भी गया है दरगाह को। थोड़ा सा अगर जूम आउट करके भी दिखाए व्यू पूरा दरगाह का, हम देखना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स देखना चाहेंगे कि किस तरह से सजाया गया है, क्या रौनक के आसपास है, वो हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए हमारे नाज़रीन को दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त दरगाह के बाहर मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दरगाह के बाहर के मनाजिर हैं। इस दरगाह को जो है वो अच्छे तरीके से सजाया गया है, और दरगाह के बाहर के मनाजिर है, अंदर भी इसी तरह के जो मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल जूम करके जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो दरगाह के बाहर का नज़ारा है
वो काफ़ी खूबसूरत है। और अंदर भी इसी तरह के जो है वो मालाएं रखी गई हैं, अच्छे फूलों से सजाया गया है पूरी दरगाह को। और यहाँ पे जो है लोग जो है वो बड़ी तादाद में दरगाह के अंदर जो है वो जा रहे हैं, दरगाह का रुख कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो है वो शब कदर शब खानी होगी, पूरी रात भर यहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे जो है वो इबादत करेंगे, लोग इबादत में महव रहेंगे। ख़त्मतुल मौज़मात, दरूद व अज़कार, नात शरीफ, तिलावत जो है वो पूरी रात यहाँ पे चलती रहेगी। और यहाँ पे बिल्कुल जो है ये दरगाह के बाहर के मनाजिर है जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। और यहाँ इस साइड भी जो है वो अच्छी खासी तादाद जो है लोगों की, ये यहाँ से बगल में जो है हमारे दाईं तरफ से जो रोड है, यहाँ पे भी लोग जो है वो अच्छी तादाद में दरगाह का रुख कर रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दरगाह की अगर हम बात करें तो दरगाह हज़रत बल जो है एक ख़ास मकाम है, यहाँ पे मोए मुक़द्दस की जो है वो ज़ियारत होती है। तो ये जगह जो है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ कश्मीर में वो शब खानी के लिए इस जगह का रुख करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गैदरिंग जो है वो दरगाह हज़रत बल में ही देखने को मिलती है। इसके जो अलग यहाँ पे आसपास भी जामिया है, वहाँ पे भी जो है वो लोग जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों का जमाड़, जो सबसे बड़ी गैदरिंग जो है वो इसी हज़रत बल में होती है। और बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि अभी नमाज मगरिब हो रही है। यही वजह है कि लोग जो है वो ज़्यादातर दरगाह के अंदर ही है। और अभी हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, मौसम जो है वो तो थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, तो इसके चलते भी जो है वो लोग जो है वो दरगाह के अंदर ही है। और बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो नमाज है वो अभी अदा हो रही है। लोग जो है वो ज़्यादातर दरगाह के अंदर ही है। लेकिन बाहर के मनाजिर भी काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी जो है बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। जो दरगाह है इसको सजाया गया है, मालाएं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ साथ जो वक़्फ़ की तरफ से जो अरेंजमेंट्स है वो खास बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं। दरगाह को खूब सजाया भी गया है और लोगों का रश भी देखने को मिल रहा है। और बहुत ही अहमियत का हामिल, हर साल ही इस तरह का रश हम दरगाह हज़रत बल में देखने को मिलते हैं। और ख़ासतौर से आज के दिन लैलतुल क़द्र में लोगों का जो एक हुजूम है वो देखने को मिलता है। रईस, बेहद शुक्रिया इन तमाम तर तस्वीरें हमारे साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे भी लैलतुल क़द्र के हवाले से हम जानेंगे कश्मीर में किस तरह से रौनकें लगती हैं इस मौके पर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में लैलतुल क़द्र का खुसूसी एहतमाम, मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात पर फर्जंदान तौहीद की आमद। फर्जंदान तौहीद खुशो-खुजू के साथ इबादत में मसरूफ़ है। आपको बता दें कि शब क़द्र के इस मुतबरक मौके पर मसाजिद में तक़रीब का एहतमाम होता है। वहीं रवा साल कश्मीर से तकरीबन 100 से ज़ायद ख़वातीन नामहरम के साथ सफ़र हज करेंगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चेयरपर्सन सकीना बेग और दीगर ख़वातीन ने कहा कि बिना महरम के मुक़द्दस सफ़र की रवानगी पर ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया है। पहले ख़ानदान में महरम नहीं होने पर ख़वातीन को मुक़द्दस सफ़र की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन बिना महरम के ग्रुप्स में भी सफ़र कर सकती हैं। जाना चाहती हैं ग्रुप में, 45 साल के ऊपर जो हैं वो ग्रुप में जा सकती हैं। तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। वो ऑब्वियसली इट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया फाइनलाइज होती हैं चीज़ें, तब जाके इन चीज़ों की परमिशन मिलती है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो है इनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। को इंश्योर करती हूँ और आम लोगों को कि जिसको अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा होगी वहाँ जाने की, जो अल्लाह ताला को मंजूरी होनी चाहिए उस तरीके से होगा। कोई सिफारशी कल्चर यहाँ नहीं चलेगा। गवर्नमेंटस सठा शुक्र गुजार यमो यह स्टेप तुल विद आउट मुहर्रम हज करने खतर मे सठा शौक तो यह तम सह शुक्र गुजार कि अस हेको यह हजस पे वातित मे मे लड़के कहीं मे लड़की तो शुक्र गुजार गवर्नमेंट यमो यह स्टेप तुल सान खतर। बहुत ही खुश हूँ जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है लेडीज़ विदाउट महरम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में महरम अवेलेबल नहीं होता है और उनकी ख्वाहिश होती है हज पे जाने की। तो ये अच्छा स्टेप है कि अब विदाउट महरम हम हज पे जा सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया कि जो फीमेल्स हैं जिनको नामहरम साथ नहीं होते हैं मतलब वो भी अब हज पे जा सकती है, वो भी मतलब हज कर सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि बहुत सारी फीमेल्स थी जिनके महरम नहीं होते थे, वो मतलब हज पे नहीं जा सकते थे। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर कौमी अक़लियती कमीशन कुमारी सईदा
शहजादी ने कहा कि कमीशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए तजवीज़ भेजें, जिसका मकसद अक़लियतों की तरक्की है। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही तजावीज़ मौसूल होंगी उनको मंजूरी कर लिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों को अक़लियती दर्जा देने से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में सईदा शहजादी ने कहा कि ये फैसला हुकूमत को करना है, कमीशन को नहीं। उन्होंने भेजना चाहा तो उन्होंने कहा कुछ मिनिस्ट्री का कुछ पोर्टल वगैरह कुछ दिक्कत है बोले थे, लेकिन हमने अभी बता दिया कि तुरंत भेजें और हम भी होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो हमारे वज़ीर आज़म का एक ड्रीम है उसको जम्मू कश्मीर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर। हम कोई लॉ नहीं बना सकते, वी आर नॉट लॉ मेकर, लेकिन हमने इतना कह दिया है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने होम मिनिस्ट्री को लिखकर बैठे हैं, अगर कश्मीरी पंडित को माइनॉरिटी का दर्जा देता है तो दे सरकार। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनली में जिसको माइनॉरिटी बताया गया हम तो अभी उसी के लिए काम करेंगे। बड़गाम के सरसू कलान के कुछ अफराद ने आज तहसीलदार बीकेपुरा के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। यह एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। दरअसल इन अफराद का इल्ज़ाम है कि उनकी अराजी को दूसरे अफराद के नाम किया गया है और इन दस्तावेजात पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। उनका कहना है कि उनके खानदान में 9 अफराद हैं और उनकी जायदाद उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम की है, मगर इन 9 अफराद को इन दस्तावेजात पर मुर्दा करार दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो 2013 से इसका केस लड़ रहे हैं, मगर उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो जिला इंतजामिया के पास कई मरतबा पहुंचे, मगर सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। उन्होंने अपील की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस मामले को लेकर जब हमने एसडीएम चाडोरा से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात को लेकर एसडीएम दफ्तर में अपील दाखिल करें और इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। केस चलान बडगाम केस चलान एसडीएम साहबस नश जान केस चलान इम सान कार्रवाई करान कहें परेशान इम अफसर इम आपसो पे आपसे फिरना इम सान तहकीकत करान कह जिंद अगर जिंद क्या कागजन पे मूद कर यमो परेशान पत्थर बॉय पे नाव बे पत्थर बॉय काट नाव जिंद 9 नफर तमें 9 मूदमित वो 2012 पे वोत लड़ान वनिक तम गई 14 वरी असा कह इंसाफ कर। वो बह गुजारिश करान तहसीलदार साहबस बे एसडीएम साहबस बे LG मनोज सिन्हास बे मोदी जी अस इंसाफ वातन यह वन कोशिश करान वन तो अगर मूदम मत दिते तो डेथ सर्टिफिकेट मूदमित तथ कलर लगान बोन को वनान कहें वन आए तहसीलस पे लटि आज दिता कह इंतखाब तक लिखान ये ना तुंद हक है। बेसिकली जो आपने मसला मेरे सामने पेश रखा है, मैं तो शायद इसकी डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो मुझे इंतकाल ऑर्डर आपने दिखाया है उससे लगता है कि ये इंतकाल जो है ये हुआ है 2013 में। तो उसमें इंतकाल अकबर से फाता की तरफ गया है, जो मुझे आपकी तरफ जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया इनका उससे पता लगता है। उसमें बिल्कुल फौतशुदा का कोई तज़किरा नहीं है, मगर इसमें यही एक जो इनको शायद इंफॉर्मेशन कम है या इनको बताया नहीं गया है। जब भी आपका कोई इंतकाल के मुतालिक कोई इशू हो तो आपका बाज़ाब्ता लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 11 गालिबन है, उसके तहत इनको कलेक्टर के पास अपील करनी है। और ये जो बीकेपुरा वाला इशू है, दे विल हैव टू अपील इन दिस ऑफिस। उनको हमारे दफ्तर में या हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी कलेक्टर वहाँ पे हैं, वो मेरे दफ्तर में या डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने वहाँ पे इसमें वो पिटीशन कर सकते हैं इस इंतकाल के खिलाफ। और उसके बाद जब हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे तो उसके बाद इसमें फैसला होगा कि हक बिजानिब कौन सा फरीक हो। अनंतनाग के सादीवारा वीरनाग के सरपंच एडवोकेट फारूक अहमद गनाई की पॉलिथीन 2 सोना लो मुहिम के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी सताइश की। उन्होंने कहा कि ये मुहिम माहौलियात को दरपेश चैलेंज और पॉलिथीन के खात्मे के लिए कारगर साबित होगी। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने LG का शुक्रिया अदा कहा कि वो ताउम्र इस मुहिम से जुड़े रहेंगे और हर फर्द को इस मुहिम का साथ देना चाहिए। एडवोकेट फारूक रजाकारों के साथ मिलकर माहौलियात को पॉलिथीन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोगों को इस मुहिम की जानिब राग़िब करने के लिए उन्होंने 20 क्विंटल पॉलिथीन के बदले सोने का सिक्का देने का ऐलान किया है। अनंतनाग के सादीवारा पंचायती हलके से एक मुहिम शुरू हुई है जो है गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। जो LG है जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने भी इस मुहिम की तारीफ़ें की और ये कहा कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है ये यकीनी तौर पर माहौलियात को आलूदगी से बचा सकता है और जो हमारा चैलेंज है प्लास्टिक का, तो उसे निपटने के लिए ये काफ़ी कारगर साबित
होती है। तो आप बताइए फारूक साहब, तो किस तरह से, जिस तरह से एलजी ने भी सताइश की कल आपकी मुहिम की, तो क्या समझते हैं आप, कहाँ तक आपकी ये मुहिम है, कितना अभी जोर पकड़ रही है और कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑनरेबल एलजी ने भी इसको एक्नॉलेज किया और साथ ही में उन्होंने भी पूरी पंचायतों को रिक्वेस्ट की इसको रिप्लिकेट करने की। लेकिन जहाँ तक इस मुहिम का सवाल है, जो ये हमने स्लोगन दिया था गिव पॉलीथीन टेक गोल्ड, ये हमने सादीवारा पंचायत से शुरू किया और सादीवारा पंचायत में हमने ऑलमोस्ट जो रेजिडेंशियल एरिया है, कहीं पे आपको प्लास्टिक या पॉलीथीन नहीं मिलेगा। और जो पेरिफेरल एरियाज है, जैसे जो बड़े बड़े मतलब जो दरिया वगैरह है, वहाँ पे बारिशों में ऊपर से आता है और उसको भी हम साथ साथ में निपटा रहे हैं। लेकिन जो ये कंसेप्ट हमने यहाँ से दिया है, ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि ये जो इनिशिएटिव है रिप्लिकेट होने लगा है। गवास पंचायत हल्का से रिप्लिकेट होने लगा, टंजलू से होने लगा, मुकाम सीर हमदान से होने लगा, यहाँ सागाम साइड में होने लगा, और कुपवारा, बारामूला, इवन मुझे आज मॉर्निंग में कहीं मेंढर साइड से भी एक फ़ोन आया कि वहाँ भी ये रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो मुझे कह रहे थे कि हमें प्लास्टिक कहाँ भेजना है। मैंने कहा अपने अपने हलकों में रखो, मैं वहीं पे आऊँगा और वहीं पे आपको गोल्ड देंगे। लेकिन जहाँ तक सादीवारा की बात है, हम 30 तारीख को हम देखेंगे कि 20 क्विंटल्स 200 केजीज का जो किसी ने किया होगा या उससे भी कम किया होगा। लेकिन अप्रिशिएट हम करते हैं अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, और ख़ासकर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो रूरल डेवलपमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीडीओ साहिबान है, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे एलजी साहब ने, हमारे डीसी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना भी मतलब उन्होंने पूरा मुझे यकीन दिया है कि आपको हमारी तरफ से कहीं भी जो भी मतलब प्रॉब्लम आएगी, आपको डे टू डे हमारा आपको ताउन मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अब काफ़ी इसमें हमारी एलजी और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके माहौलियात के हिसाब से बहुत काफ़ी होशियार है, और मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को अब स्पेयर किया जाएगा। शुक्रिया। तो हम आपको बताएंगे फारूक साहब को गोल्ड डिगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद जो है फील्ड में निकलते हैं और पॉलीथीन जो है वो जमा करते हैं। तो उसके बाद लोगों का, जिस तरह से इनका कहना है कि पॉलीथीन दो सोना लो, और वो नारा आम हुआ है, और लोगों को ये सोना जो देंगे वो इसी प्लास्टिक, इसी गार्बेज से ये निकालेंगे, जिसको रिसाइकल किया जाएगा या फिर फर्टिलाइजर्स, या इन्होंने कहा कि ग्रैनुल्स निकाले जाएंगे उससे, तो उसी को बेचकर या उससे जो खरीद फरोख्त होगी तो उसी से वो सोना खरीदेंगे और वही सोना फिर लोगों को दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सादीवारा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। बोधों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्ज़ामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों में नाराज़गी पाई जाती है। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सकाफती तंजीमें चिरागमा हैं। इन तंजीमों ने आज चकाजाम की तायद की है। अजीम शान रैली का भी इनकाद किया जा रहा है। रैली के बाद लद्दाख खित्ते में बंद की कॉल दी गई है। इस दौरान हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। आज परम पावन दलाई लामा जी के समर्थन में सड़क पे उतार आए हैं। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया लोगों ने और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी को लेके आपत्तिजनक जो शब्द का प्रयोग किया, उसको पूरे लद्दाख वासी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और हम मांग करते हैं इस तरह के जो आपत्तिजनक शब्द जिन्होंने प्रयोग किया, कानूनन उनको सजा हो, क्योंकि केवल दलाई लामा जी और उनके तिब्बती अनुयायी नहीं बल्कि विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में जितने भी शांति प्रिय लोग हैं, उनके मन को ठेस पहुंचा है। देखिए, आज के दिन तो पूरे लद्दाख भर में इस तरह का प्रोसेशन और मुनाकिद किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों में शायद पूरे दुनिया में हिज होलीनेस दलाई लामा के पर्सन पर जिस तरह का एक मीडिया ने इसको प्रोटेस्ट मीडिया ने उछाला है, उसको लेकर सबको चिंता है। पूरे भी जो लोगों ने जो है इस तरह के जो है बेसलेस और नैरो और सिख मेंटालिटी के लोगों ने जो है हिज होलीनेस के ऊपर जो
इल्ज़ाम लगाया है उसको निंदा करते हुए, उसको कंडेम करते हुए ये प्रोटेस्ट रैली कर रहा है। हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है और हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं जो कुछ भी इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व है उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हो। बौद्धों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्जामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सकाफती तंजीमों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। कई तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी। हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल बंद रहे। पोलो ग्राउंड पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। प्रोग्राम में तमाम तबकात के रहनुमाओं ने शिरकत की। अंजुमन इमामिया के सदर अशरफ के अलावा क्रिश्चियन और दीगर तबके के लोगों ने भी शिरकत की। उन्होंने वायरल वीडियो की मजम्मत की और कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की। स्कूली बच्चे भी आप देख पाते हैं यहाँ। आज हम इस रैली में शामिल हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले इस हॉलीडेज के एक वीडियो क्लिप को वायरल करके लोगों ने गलत इंटेंशन के साथ उसको वायरल करके उसमें इस हॉलीडेज के स्टेचर को तादिश करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम कंडेम करते हुए आज की इस रैली में पूरी तरह से आज इस रैली में पूरा चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो सभी लोग इसमें शामिल हुआ है और सब मिल के इस चीज को कंडेम करते हैं। और हम ये डिमांड भी करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की चीजें किया है, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है और जिन्होंने इस वायरल के पीछे अपने जो गलत इंटेंशन से गलत कमेंट जो दिया है उसका कंडेम करते हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो लोग इस चीज़ों पे माफ़ी लेंगे और अपने बात को वापस लेंगे। पूरी तरह कंडेम करते हैं क्योंकि जो उनको जो है पूरे दुनिया भर में एक प्यार का संदेश देने वाला एक महापुरुष मानते हैं और बुद्धिस्ट लोग तो उनको अपने रिलीजियस के हिसाब से जो है सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। और ऐसे गुरु और जो ऐसे एक पाक इंसान के बारे में इस तरीके का एक गंदगी, एक गंदा बात सोचना जो है एकदम से शोभा नहीं देता। जो लोग ये टीवी और जैसे वीडियोस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सब जो है एकदम से गलत है। हम इसको नहीं मानते और हम यही चाहते हैं कि इनके इसके खिलाफ एकदम से एक्शन हो और जिन लोगों ने भी इनके बारे में इस तरीके का बात कहा है उनको पकड़ा जाए और उनको सजा भी दिया जाए ताकि दोबारा इस किस्म का बात कभी ना निकले। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर रबीडी मिश्रा ने दूसरे दिन भी सांको का दौरा किया। उन्होंने सांको के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। उनके साथ LAHDC के चेयरमैन फेरोज खान, DC और SP करगिल जिले के अफसर मौजूद रहे। सांको में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तकबाल काउंसलर सईद अहमद और SDM और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सांको के अस्पताल का भी दौरा किया और वो अस्पताल की सफाई और कामकाज से मुतासिर हुए। इसके बाद सांको के डाक बंगले में अवामी वफूद से मुलाकात की जिसमें काउंसलर्स, सरपंच, पंच और PRI मेंबर्स शामिल थे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो लद्दाख को करप्शन फ्री बनाने और वो तालीम, सेहत और पानी के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को वुसअत देंगे जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है वो है कि मैं लद्दाख को करप्शन फ्री और डिले फ्री बनाऊं। अगर मैं इसको करप्शन फ्री बनाऊंगा तो तमाम जो आवाम को सहूलियतें हैं वो ठीक मिलना शुरू हो जाएंगी। पहला ये है। दूसरा, यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है तो मेरा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ये है कि पानी सबको मुहैया हो। ये ना हो कि 5 साल बाद हमारे लिए पानी नहीं है। और मैं एजुकेशन, हॉस्पिटल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं इनके मैं बढ़ावे पर कोशिश कर रहा हूँ और ये जब होगा तो ऑटोमेटिक ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और लोग सुकून से रह पाएंगे। सांको सब डिवीज़न जो है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें वो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहता है तो सांको सब डिवीज़न जो है मेरे ख्याल में सब लद्दाख में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ये सब डिवीज़न होगा। उसमें 9 काउंसलर है, 2 तहसील है, 4 ब्लॉक है।
तो 4-5 ब्लॉक पर मुश्तमिल है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने वहाँ पर एक चीज़ रखा कि ये डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जो है अगर आप देना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस सब डिवीज़न को भी डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। खासकर एलजी साहब से हमने ऑलरेडी यही बोला है कि जितना भी आप हो सके, चाहे बीआरओ को दे दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दें, जिसको भी दे दें, वो रोड हमें जल्द से जल्द खोला जाए। शुक्रगुजार हूँ यानी डीजीपी लद्दाख का और पुलिस अमले का, क्योंकि हमारे जो पानीकर में जो है थाना बनाया गया है, और ख़ासकर एलजी साहब का भी। तो ऐसे सारे हमारे ऑफिस जो नए खुलने जा रहे हैं, यहाँ से आज डिजिटल इंडिया बता रहे हैं। तो मेरे जो एरिया में 5 गाँव के अंदर जो है अभी तक जो है नेटवर्क इशू को सॉल्व करने में नाकाम रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी लद्दाख। G20 के सरबराही इजलास के सिलसिले में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, नारबल और टंगमर का दौरा किया। डायरेक्टर ने इन मकामात पर तबी इंतजामात और G20 को लेकर हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कहा कि G20 सरबराही इजलास के तमाम तर जरूरी इक़दामात वक्त पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के सिलसिले में डायरेक्टर ने कहा कि तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई मुश्किल न आए। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोविड के एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। डायरेक्टर के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने। आइए देखते हैं होने वाला है, उस बारे में हमने हर एक जो भी ऑन रोड हमारी फैसिलिटीज़ है उनको देखने आए थे। कुछ इनमें चेंज हुई है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ होने वाला है, और वही हम देखने आए थे। तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। हमारा R&B डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे डॉक्टर्स लगे हैं, और इसके बगैर भी हम जो नॉर्मल पेशेंट केयर और ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी देखने गया था मैं 1-2 जगह, और 1-2 जगह और जाऊंगा। बाकी अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इनकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। तो अभी गुलमर्ग में भी G20 की मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे हेल्थ को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी टंगमर्ग है या यही है ना, जो एन रूट फैसिलिटीज़ है, मैंने पूरा वहाँ श्रीनगर से ही स्टार्ट किया, नारबल गए हम, इसके बाद यहाँ आए, इसके बाद हमने धोबीवन में भी एक फैसिलिटी रखी है, और हमारा टंगमर्ग और गुलमर्ग प्रॉपर हर एक जगह पे अभी काम चल रहा है। हमारे जो इक्विपमेंट है वो भी रेडी है, हमारे डॉक्टर्स, मैन पावर, हर कोई चीज़ रेडी है। क्या अमरनाथ यात्रा अब शुरू होगी, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी उससे पहले भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा G20 का जो ट्रेनिंग चल रही है, इसके साथ साथ भी हमने हाई आल्टीट्यूड ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। जो मैं कल ही चंदनवाड़ी गया था, वहाँ अभी स्नो क्लियरेंस हो रहा है, बट हमने अपनी तैयारियां रखी है। हम अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो इक्विपमेंट हमारा इन यूज़ होता है, अगर उसमें कोई ये हमने एक उसका ट्रायल भी देखा, उनको बोला कि आप उनको इसी हफ्ते उनका ट्रायल लिया जाएगा, जो भी इक्विपमेंट इसमें लग रहा है उसका लिया जाएगा। बाकी हर एक जगह हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है कि 2 DRDO हॉस्पिटल इस साल भी आएंगे, और हमारी तैयारियां ऑलमोस्ट रेडी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजौरी जिले के लोग चौकी गांव की शालनी का कारोबारी सफर मुतासिर कुन है। अज़्म, यकीन और हौसले के साथ वो एक जदीद, मजबूत और खुद इन्हिसार जम्मू कश्मीर में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शालनी ने गुज़श्ता साल ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया था। हुकूमत की तेजस्विनी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए अब उसने राजौरी के LOC एरिया की 10 से 15 लड़कियों को काम दिया है। LG जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में शालनी के काम की तारीफ की। वहीं राजौरी जिले के लोकचौकी गांव की शालनी का कारोबारी सफर मुतासिर कुन है। आपको बताते कि उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाया। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद स्कीम के तहत ट्रेनिंग हासिल करने वाली 36 साला खातून शमशादा बेगम के चलाए जा रहे यूनिट और इसमें लड़कियों को तरबियत देने की हर जानिब सताइश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में शमशादा बेगम के काम की खूब तारीफ की। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खवातीन के बाइख्तियार बनने पर इनके काम की खूब सताइश हो रही है। इन्हीं खवातीन में हैदरबेग पटन से ताल्लुक रखने वाली शमशादा बेगम भी शामिल है। अंडर ग्रेजुएट शमशादा बेगम उम्मीद स्कीम से तरबियत हासिल करके टेलरिंग, डिजाइनिंग और कटिंग का अपना सेंटर चला रही है। इन्होंने अपने यूनिट में 300 लड़कियों को ट्रेनिंग देकर
उनकी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। शमशादा बेगम की कामयाबी पर 3 हफ्ते पहले न्यूज 18 ने रिपोर्ट नशर की थी। इसके बाद तमाम सरकारी व निजी इदारे और आम लोग भी शमशादा बेगम के काम से वाकिफ हुए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को होने वाले अपने हफ्तावारी रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज में शमशादा बेगम के इस काम की खूब तारीफ की। स्वयं सहायता समूहों की बात, आज जम्मू कश्मीर में महिलाएं विकास का नेतृत्व करने के लिए स्वयं आगे आ रही हैं। अगर स्वयं सहायता समूहों की बात की जाए तो पट्टन बारामूला की रहने वाली शमशादा बेगम ने अपने शहर की बच्चियों की टेक्निकल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उठाई है। अभी तक उन्होंने लगभग 300 बच्चियों को अपने बुटीक में प्रशिक्षित किया है। शमशादा बेगम के सामर्थ्य